चपेट मारी है, एक FIR नहीं 50 और कर लें, 50 और कर लें। ये तो अब हमारे लिए वो मसलून बन रही है। मैं हमारे मुर्शिद पे 186 हो, मुझ पे ये दूसरी FIR है, अभी कम है। लगे रहो मुन्ना भाई, जितने कर सकते हो करो। सेनेटर अफनान को एक बात बताना चाहता हूं, आपने बहुत छोटे आदमी होने का सबूत दिया। अगर आपने मुझे मारा होता तो आपको इस बयानिए पे खड़ा रहना चाहिए। सिर्फ FIR के लिए अब आप मतलब ये हैं कि जख्मी भी हो गए, बेहोश भी हो गए, मार भी आपने खाई। क्या ये वकार से मुनाफी नहीं है, ग्रेस से मुनाफी नहीं है? और फिर आर्टिकल 62 में आपका तो सच्चा होना लाजमी है। आपने सेनेट के पेट पे SSP को लेटर लिखा, यानी कि मैं सेनेटर हूं, तो आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इन्फ्लुएंस करते हुए पुलिस पे ये दबाव डालने की कोशिश की। और फिर आपने पहले अपने इंटरव्यूज में, अपने व्लॉग्स में या अपने ट्वीट्स में कहा कि जी मैं तो बड़ा ब्लैक बेल्ट हूं और मैंने तो उसकी ये हालत कर दी है। अब यहां पे आके आपका बयानिया यू टर्न का गया। क्या वो सच था या ये सच है? और अगर एक भी सच है पहला वाला, तो दूसरा वाला झूठा है, दूसरा वाला सच है तो पहला वाला झूठा है। यानी कि दोनों सूरतों में आप एक झूठे इंसान हैं, और झूठा शख्स हिट होता है आर्टिकल 62 से। तो मैं आपकी जो सेनेट में आपकी जो रुकनीत है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं इसी ग्राउंड पे कि आप एक झूठे इंसान हैं। और रही बात आपके FIR की, इंशाल्लाह आपने, आपके पार्टी के लोगों ने मेरी ट्रोलिंग की, और ये सब कुछ जो आज मेरे साथ हो रहा है ये मरियम नवाज की मां पे हो रहा है। और मरियम नवाज जो हैं वो मुझे निशान इबरत बनाना चाहती है। मोहतरमा अपनी इस कोशिशों में लगी रहो। मैं उन कबील में से तो हुई नहीं जो इन FIRों से, धमकियों से और इन चीजों से डर के खान का साथ छोड़ो। इंशाल्लाह और भी आपके पार्टी को एक्सपोज करूंगा। खान के बयानिए की और खान की पार्टी के साथ रवा की गई ये जुल्म और इस जबर को मैं नेशनली और इंटरनेशनल मीडिया पे उजागर करूंगा। और बेहतर आपके लिए ये है, मरियम नवाज साहिबा से मेरी दरख्वास्त है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स को अपना मौजूदा वक्त में असर रसूख इस्तेमाल करते हुए काफी ख्वार किया है। और मैं हर किस्म की ख्वारी के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर आप जातियात करेंगी तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि कानून के तहत मैं सारी उम्र इंशाल्लाह अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा और आपसे निपटूंगा भी, जो कानून मुझे हकूक देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मेरा पैगाम है कि किसी भी हालत में हौसले का हाथ दामन हाथ से न जाने दें। ये बहुत ही छोटे बोने लोग हैं, ये इनकी औकात है और ये इनका किरदार है जो मैंने आपको बयान किया। खान साहब से मुलाकात हुई अडियाला जेल में, ये पहली मुलाकात थी मेरी अडियाला जेल में। अडियाला जेल मुंतकिली के बाद उनसे जेल के हवाले से बात हुई, और जिसका जिस्ट ये है कि खान साहब जो हैं वो अटक के मुकाबले में अडियाला में कुछ ज़्यादा पुरसुकून नहीं है, या अभी तक वो एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। बिलखसूस उन्होंने शिकायत की कि वॉक करने की स्पेस जो है उनको फराहम नहीं की गई है, और जिसकी वजह से जो है वो कदरे अनईजी फील कर रहे थे। इस हवाले से मुझे उन्होंने कानूनी कार्रवाई की हिदायत की, जो मैं अनकरीब हाई कोर्ट से रजू कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है उन्होंने ये तजवीज़ की कि वकला, डॉक्टर, फैमिली मेम्बर वगैरह इनकी आमद के हवाले से एक मुकम्मल शेड्यूल बना के हाई कोर्ट के ज़रिए जो है जेल हुकाम को उनका पाबंद बनाया जाए। तो मैं लीगल टीम से जितने हमारे दोस्त हैं और पार्टी के जो हमारे अकाबिरीन हैं उनसे बात करके एक शेड्यूल बना के उसी रेट का हिस्सा बनाऊंगा। खान साहब ने अपने बयान में वर्कर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने इबाद फारूक के बेटे की मौत का जो है बड़े
ہی کربناک الفاظ میں ذکر کیا. خواتین جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ خواتین پرزنر ہیں ان کی اعلی اعتذار پہ بھی وہ رنجیدہ تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کی بیلیں کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے. سنم جاوید کے حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جتنے لیڈرز ہیں جو ابھی گزشتہ دنوں میں گرفتار ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ان کو آگاہ کیا جس پر انہوں نے تاسف کا اظہار کیا. خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے معاملات کیئر ٹیکرز کے معاملات یہ بھی ڈسکس ہوئے. کیئر ٹیکرز کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کی زبان ہیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو اندازے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا ان کا فروری یا جنوری میں بھی الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ کسی بھی بہانے ان الیکشن کو طوالت دیں گے. اور یہ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے جو بیان جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا تھا یا جو ابھی بیرون ملک دوروں میں انہوں نے اندرون ملک سیاست کے حوالے سے باتیں کی تھی وہ ان خدشات کا جواز فراہم کر رہے تھے. خان صاحب کے ساتھ الیکشن 90 دن میں کرانے کے حوالے سے صدر پاکستان نے جو لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے جو خان صاحب کا جو انہوں نے اظہار خیال کیا وہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ خان صاحب صدر پاکستان کے اس اقدام سے خوش نہیں تھے